हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको फंडामेंटल का एक वीडियो अपलोड किया था जिससे मैंने जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उससे मैंने बात किया था। तो वो सारी वीडियोस आप वो टर्म्स में अगर आपको दिक्कत है तो आप फंडामेंटल वाला जो वीडियो है इसके पहले मैंने अपडेट किया था, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपना हेडिंग है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कार्टेशियन फार्मूला। हाँ, देखिए इसके लिए मैंने बेसिकली आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था। एक एक डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया था, उस चीज़ से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, कर्वेचर में, टेंजेंट में और नॉर्मल में, सारी चीज़ें बिल्कुल बताई थी। फिर भी मैं इस चीज़ों को एक बार और रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चीज़ों में तो आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर मैंने कहा हमारे पास एक कोई कर्व ऐसा है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व है आपके पास, है ना। अगर मैंने कहा एक दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, कुछ ऐसा, एक टेंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने कहा इनके बीच का एंगल क्या है, साइन। ये थोड़ा सा एंगल इंक्लाइन ज़्यादा है इससे कंपैरिजन में, जिसका एंगल जो बनेगा क्या हो जाएगा, साइन प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा साइन, ठीक है। आप इसमें ध्यान से देख के मैं बताओ, ये दो जो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, एक पॉइंट हमने इसको पी एज्यूम कर लिया, इस वाले को क्यू एज्यूम कर लिया, क्यू इधर लिखते हैं, ठीक है। और ये जो टेंजेंट को अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इस इंटरसेक्शन में पॉइंट पे क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा साइन, ठीक है। ये अगर इस वाले पॉइंट को पी को क्यू से अगर मैच कराया जाए तो ये क्या होगा, आर्क लेंथ। ये है आपका आर्क लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एस से, ठीक है। अगर हमने कहा कि अगर मैं इसको पीछे अगर पॉइंट पी और क्यू पे मैं अगर एक आपको एंगल अगर ड्रॉ करता हूँ, अगर इस पे मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, नॉर्मल का मतलब किसी टेंजेंट पे अगर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हो तो क्या होता है आपका, वो होता है नॉर्मल, ठीक है। ये बिल्कुल टच करता हुआ जा रहा है, तो इसका जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा साइन। पॉइंट ओ मान सकते हो आप, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो भी टेक्निकल टर्म्स हम यूज करेंगे इस डेरिवेशन में, वो सारी चीज़ें बात करते हैं। अगर टोटल बेंडिंग की बात करूं, टोटल बेंडिंग का मतलब क्या होता है बताओ, कर्वेचर। टोटल बेंडिंग का मतलब कर्वेचर होता है, टोटल बेंडिंग लिख लो। इसको दूसरा नाम में अगर बोलो तो इसको कर्वेचर कहते हो। एग्जाम में आपके ऑलवेज ऑलवेज कर्वेचर वाले ही टर्म्स यूज करता है, लेकिन अगर आप टोटल बेंडिंग याद रखते हो तो आपको चीज़ें याद करना आसान होता है। बेंडिंग वाला वर्ड दिमाग में आसानी से हमें समझ में आ जाता है। बेंडिंग का मतलब किसी झुकाव या मोड़ से कनेक्टेड होगा, कुछ ऐसा कुछ सोचते हो आप। तो इसकी अगर बात करोगे तो आपको पता है, आर्क जो हमारा पी क्यू है, आर्क क्या है हमारा, पी क्यू आप देख लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखिए आर्क आपका क्या है, ये आर्क यहाँ से पी से क्यू तक जाओगे तो ये आपका आर्क है। तो आर्क जो पी क्यू होगा, जो डिक्लाइंड होगा किधर की तरफ, एंगल जो आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट का एंगल बना हुआ है उसकी तरफ डिक्लाइंड हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आर्क पी क्यू, अगर इसको टेक्निकल टर्म में लिखा जाए, अभी मैं सबके फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। आर्क पी क्यू इज डिक्लाइंड टू बी, इस सारे वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें हम टर्म यूज करेंगे एवरेज रेशियो का, एवरेज रेशियो, एवरेज रेशियो। देखो एवरेज रेशियो इज नथिंग बट, क्या होता है एवरेज रेशियो, आपको मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिखा देता हूँ। देखो अगर एवरेज रेशियो की बात करोगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे जो आपका एंगल है क्या बन रहा है, साई बन रहा है, और आपका जो आर्क लेंथ क्या है, डेल्टा साई है। इन दोनों का अगर हम रेशियो लिख लें, इन दोनों का जब रेशियो लिखते हैं तो उसको बोलते हो एवरेज रेशियो, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये क्या है, डेल्टा साइन ओवर क्या है, डेल्टा एस, ठीक है। मैं इसको वर्ड में तो नहीं लिख रहा हूँ मैंने, अगर आपको चीज़ें क्लियर करा के बता दिया, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है तो अब ये बताओ हमें, अगर हम कर्वेचर एट पॉइंट पी फाइंड आउट करें, आप बताइए कर्वेचर एट पॉइंट अगर पी की बात करोगे, देखो टेक्निकल टर्म में अगर चीज़ें लिखी जाएंगी तो आप किसको क्या लिखोगे, देखो
अगर एट पॉइंट पी की तरफ बात करोगे तो कर्वेचर हमारा पी क्यू है। अगर पी पे बात करोगे इसका मतलब क्यू है, जो आपका ये पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्यू है, पी की तरफ क्या होगा, टेंड होगा, ये इधर की तरफ क्या होगा, टेंड होगा। तो इसको आप लिखोगे जब मैथ की लैंग्वेज में, भाषा में लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, लिमिट लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, और इसको जब एवरेज रेशियो पे लिखोगे तो डेल्टा साई ओवर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, जिसको आप लिख सकते हो डी साई ओवर क्या हो जाएगा, डी एस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद अपने मेन जो टॉपिक है उस पर हम आएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मैं आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर तुम समझ में आ जाए। हर एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिप्रोकल ऑफ द curvature at for the curve that is not equal to 0। इसको आप डिनोट, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में क्या लिख रहा हूँ मैं, और इसको आप डिनोट करते हो किससे, ये डिनोट करते हो डिनोटेड बाई रो से। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का मतलब होता है, किसी पॉइंट पे अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे हो तो तो हाँ, तो जो दोनों पॉइंट्स के टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट, प्लस उसका जो आर्क लेंथ होता है, ठीक है, वो वाला पॉइंट, उन दोनों का जो रेशियो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उन दोनों का रेशियो होता है। किसका, टेंजेंट आपने जो ड्रॉ किया था उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल ड्रॉ हुआ है वो, और आपका जो आर्क लेंथ है वो। तो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, आप ध्यान से देख सकते हैं। मतलब क्या, इसका रेशियो प्लस इसका जो रेशियो आएगा वो आपको क्या बताएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जो आप यहाँ केस याद रखिएगा, जो आपस में इक्वल जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बराबर अगर लिखा जाए तो रो बराबर, देखो रो बराबर मैंने आपको 1/k बताया था, जो कि कर्वेचर के रेसिप्रोकल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अगर इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा साई ओवर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर है। ये रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका। दोनों में एक दूसरे में क्या होता है, एंटी होता है, दोनों एक दूसरे के क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब अपने आप टॉपिक पे आते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन, हाँ देखो अब इस चीज को करते हैं, मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं फंडामेंटली वो चीजों को यूज करेंगे। अगर हम स्लोप लिखे टेंजेंट का, तो आपको पता है स्लोप जो लिखने का तरीका होता है, क्या लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो। ये आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया है चीज़ें, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो। किसी भी स्लोप को लिखना होता है उस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हो, जो कि tan साई के बराबर होगा। इतना फंडामेंटल सारी चीज़। अगर मैंने कहा कोई, अगर मान लो सपोज ये पॉइंट अगर ये कुछ ऐसा है, ये साई है, तो स्लोप जब लिखोगे तो आप कहोगे सर इसका डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करिए, या फिर ये फाइंड आउट करो, या फिर आप इसको बोलते हो tan साई निकाल लीजिए, या फिर इसको आप m से भी रिप्रेजेंट करते हो, जिसको इस सभी क्या है, इस स्लोप लिखने का एक तरीका है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक तरीका है जो आपको पता है। ठीक है, इसी समझ में। तो स्लोप के बराबर इतना चीज होता है। अगर मैंने कहा इसका अगर डिफ्रेंशिएट में कर दूं विद रिस्पेक्ट ऑफ साइन एक्स, अगर जो आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan साइन में पता है, अगर हम डिफ्रेंशिएटिंग कर दें इस क्वेश्चन को, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगर x कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan साई हो जाएगा। अब देखो इसका जो, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ हमें। जब इस tan का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखो सेक स्क्वायर साइड डी साइन ओवर क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें बता हो गई, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमें मालूम है वी नो डैट हमें पता है क्या, जो आपका रो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है क्या किसके, अगर आपको डी एस ओवर डी साइन ये पता हो गया है, अब हमें चीज़ों को जो आपने ऊपर जो आपने डिफ्रेंशिएट किया है इन चीज़ों को अगर इसमें हम फीड करना चाहें तो डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर यहाँ से डी टू आई ओवर डी एक्स अगर स्क्वायर अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर साइन डी साइन ओवर डी एक्स, इसको मैंने डी एस ओवर डी एस कर दिया। ऐसा क्यों किया है देखो, इसका भी आपको लाभ समझ में आ जाएगा। आप सेक स्क्वायर साई की जगह भी लिख सकते हो 1+tan स्क्वायर साई लिख सकते हो, और जो डी साई को डी एक्स कर सकते हो, और फिर उसके बाद डी एस को डी एक्स के साथ कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसा कर सकते हो। अब इस चीज़ में देखो तीनों को अलग अलग कैसे लिखता हूँ, देखिए अगर मैं कहूँ, आपको एक चीज़ पता होगा, जब मैं आपको किसी कर्वेचर की लेंथ फाइंड आउट करना सिखा रहा था, ठीक है, जब लेंथ फाइंड आउट करना सिखा रहा था तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स जो आता है आपका, ठीक है, जो डी साइन ओवर डी एक्स आता था, डी वाई ओवर डी एक्स जो आता था, ये किसके इक्वल होता था, ये होता था √1+dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ पता है आपको, ये चीज़ जब पता है इन चीज़ों को मैं यूज करूंगा। अगर जिन कैंडिडेट्स को ये चीज़ें पता नहीं है तो मैंने एक रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ फाइंड आउट करनी होती है इसके लिए मैंने डेरिवेशन कराया था, इसको आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यूनिट 5 में भी चीज़ों को पढ़ोगे, जब वहाँ पे आप चीज़ों को करने के लिए यूनिट 5 में जब देखोगे रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक को, तो वहाँ पे भी चीज़ें आप पढ़ोगे वहाँ पे, तो वहाँ इन चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा आफ्टर डेरिवेशन, ठीक है। अब देखिए, अब इन टर्म्स में जो आपको ने ऊपर टर्म्स लिखा है, अगर इन टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे तो आप, मैंने बताया आपको tan को लिख सकते हो आप dy बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या लिखोगे, ऐसा कुछ लिखोगे, है ना। और डी साई ओवर डी एक्स को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका 1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 क्या लिखोगे, इसको रो लिखोगे, इनटू डी एस ओवर डी साई जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मैंने आपको बताया है अभी 1+dy ओवर डी एक्स का क्या होल स्क्वायर लिखोगे। इतनी चीज़ें कंफर्म है आप जब आपको, जो कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये चीज़ के बराबर आ रहा है। अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो रो बराबर अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, जब रो बराबर आप लिखोगे तो ये एक्चुअल में लिखा जाएगा 1+dy ओवर के फॉर्मेट में था, और प्लस ये क्या था 1+dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या था पावर 1/2 था, और इंटू क्या था 1 ओवर रो था, तो रो को मैंने उठा के इधर कर दिया, तो इसका मतलब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, पावर 1 है इसके और इससे पावर 1/2 है, जब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1+d2dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और 1/2 + 1 करोगे, ये एक्चुअल में हो जाएगा 3/2। यहाँ से 1 है, वहाँ से 1/2 है, 1 + हाफ जोड़ोगे 1.5 आएगा, जो कि 3/2 का करोगे तो भी 1.5 ही आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे नीचे क्या हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, है ना, जो कि आपका रो के बराबर है। तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी कर्वेचर का फाइंड आउट करने के लिए ये एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि हमें ये रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को आपको समझा दिया है, और ये है आसान, मैंने आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है, जिससे आपको किसी भी पॉइंट पे फंसने की ज़रूरत ना पड़े, आपको चीज़ें समझ में ना आए। मैंने हर एक पॉइंट को टाइम लेके समझाया है, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको जो डेरिवेशन मैंने कराया है इस डेरिवेशन के बेस पे ही रहेगा, तो जो कि हम आगे करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड